मोदी कैबिनेट में बिहार से 8 मंत्री होंगे, जिनमें रामनाथ ठाकुर और लल्लन सिंह को मौका दिया जा रहा है। जेडीयू से नित्यानंद राय, सतीश चंद्र दूबे भी मंत्री बनाए जाएंगे। गिरिराज सिंह तीसरी बार मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनेंगे। तो ये वो नाम हैं, 8 मंत्री हैं, जिनमें से बीजेपी के खाते से 4 मंत्री होंगे और जेडीयू और जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को भी शामिल किया जाएगा। तो ये जो मंत्रिमंडल है उसमें प्रतिनिधित्व जातीय आधार पर भी, सहयोगियों को भी और आगे आने वाली राजनीति को भी साधने के लिए किया जा रहा है। लेकिन मोदी 3.0 की टीम में बिहार के जो खिलाड़ी हैं उनकी एक बार फिर आपको विस्तार से उनके बारे में बताएं। जीतन राम मांझी को मौका दिया जा रहा है, हम पार्टी के वो नेता हैं और एक सीट वो जीत कर आए हैं। चिराग पासवान, जिस तरह से उन्होंने 100% रिकॉर्ड किया, जितनी सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा सभी सीटें उन्होंने जीत ली। रामनाथ ठाकुर को जेडीयू से मौका मिल रहा है, लल्लन सिंह को जेडीयू से मौका मिल रहा है। इसके अलावा बीजेपी कोटे से नित्यानंद राय, गिरिराज सिंह, सतीश चंद्र दूबे और राम भूषण निषाद को मौका दिया जा रहा है। तो ये वो 8 चेहरे हैं जिनकी बात हो रही है। रामकृपाल जी, अभी बताया जैसे पंकज ने कि जातीय समीकरण को भी साध रहे हैं, साथ ही सहयोगियों का भी प्रतिनिधित्व है। बिहार में आगे आने वाले जो चुनाव हैं वो भी बहुत अहमियत रखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी नज़र में है और उसके तहत भी जो हम देख रहे हैं बिहार का प्रतिनिधित्व, वो उसकी वजह से भी क्या उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? निश्चित रूप से देखिए, जैसा पंकज जी ने कहा कि जो कुछ भी अब एनालिसिस अगर की जाएगी तो जो उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे एक ओबीसी हमेशा से देखिए 2014, 17, 19 और 22 4 चुनावों में लगातार वो इंटैक्ट था। लेकिन ऐसा क्या हुआ इस बार कि जो उसमें से थोड़ा सा जो है वो कहीं ना कहीं खिसक करके दूसरी तरफ चला गया। तो निश्चित तौर पर एक इंट्रोस्पेक्शन, एक उसको बीजेपी को अपना विश्लेषण करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि ये जो देख करके किया है उन्होंने, और निश्चित रूप से ये बिहार और उत्तर प्रदेश, देखिए ये जो 4 मुख्य रूप से बीजेपी के लिए, जो बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और एक तरह से बंगाल भी, मैं 4 को स्विंग स्टेट मानता हूँ। ये चारों स्टेट में जहाँ भी कहीं कुछ हल्का सा डेंट रहा है वो उसको देखना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, एक सच्चाई है, देखिए ठीक है, आप जाति कहिए, क्लास कहिए, वर्ग कहिए, वो एक सच्चाई है, उसको भी साधना पड़ता है और कहीं ना कहीं से, और मुझे लगता है कि इसमें उसको पूरा महत्व दिया जा रहा है। और अभी भी आगे आने वाले समय मुझे ऐसा लगता है कि और भी इसमें काट छाट की जाएगी और भी भविष्य में और भी ये चीज़ें होंगी। और वो उसकी शुरुआत हो रही है। हम जीतन राम मांझी के बारे में भी बता दें अपने दर्शकों को, उनको भी शामिल किया जा रहा है। हम सेक्युलर पार्टी से वो हैं, यानी खुद ही वो उसके नेता हैं, गया बिहार से चुनकर आए हैं। 45 साल का लंबा राजनीतिक अनुभव है उनका। एनडीए का महादलित चेहरा है, 2014 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे और पहली बार गया से सांसद निर्वाचित हुए। 1980 में पहली बार कांग्रेस से विधायक बने, एक लंबा सफर रहा उनका राजनीति में। 1983 में बिहार सरकार में वो मंत्री बने और नीतीश सरकार में लंबे वक्त तक मंत्री रहे। लेकिन अब एनडीए का महादलित चेहरा बन रहे हैं और उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो आपको जानकारी दे दें। मंत्रियों की बैठक में जेपी नड्डा भी दिखे हैं। ये अपने आप में बड़ी जानकारी। मोदी के बगल में बैठे थे जेपी नड्डा, यानी मंत्रियों की बैठक में जेपी नड्डा भी दिखाई दिए। नड्डा के शपथ लेने की भी चर्चा हो रही है। नड्डा शपथ लेंगे ये अभी तय नहीं है, लेकिन इसके कयास लगाए जा रहे हैं क्योंकि वो साथ में दिखाई दे हैं। जब मंत्रियों से मिले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उस वक्त साथ में जेपी नड्डा भी मौजूद थे और वो भी वहां बगल में बैठे हुए थे। उनकी वहां मौजूदगी को लेकर अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या वो भी शपथ ले सकते हैं। हमारे साथ आनंद प्रकाश पांडे मौजूद हैं। आनंद, क्या इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म है कि जेपी नड्डा भी क्या मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं क्योंकि वो साथ में दिखाई दिए? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जेपी नड्डा उनके बगल में मंच पर बैठे हुए थे। जाहिर तौर पर बीजेपी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उस नाते वो प्रधानमंत्री के साथ बैठे हुए थे। लेकिन हाँ, ये जरूर है, जिस तरह से अनुराग ठाकुर, जो कि अभी तक कैबिनेट में हिमाचल को रिप्रेजेंट करते रहे, इस बार जीतने के बावजूद उनको कैबिनेट में नहीं रखा गया, आज उनको न्योता नहीं दिया गया। तो ऐसे में जाहिर तौर पर यह कयास लगाए जा रहे हैं कि जेपी नड्डा को भी मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि जेपी नड्डा भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और उनका जो कार्यकाल है पहले ही खत्म हो चुका है। लेकिन उनके कार्यकाल को लोकसभा चुनाव तक, यानी कि जून तक एक्सटेंड किया गया था। तो ऐसे में उनका कार्यकाल अब लगभग खत्म हो चुका है। तो ऐसे में बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेगा। ऐसे में बताया ये जा रहा है कि संभवतः जेपी नड्डा को
केंद्र में मंत्री बनाने के साथ साथ उनको राज्यसभा में सदन का नेता बनाया जा सकता है, क्योंकि हिमाचल से कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया। एक अनुराग ठाकुर इकलौते थे, लेकिन उनको मंत्री नहीं बनाया जा रहा था। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि जेपी नड्डा को न सिर्फ मंत्री बनाया जाए बल्कि उनको राज्यसभा में, चूंकि वो राज्यसभा से आते हैं, तो ऐसे में राज्यसभा में नेता भी बना दिया जाए। जी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आनंद।